1850 आपके खाते में पहुंचेगा। 15,000 रुपया हर वर्ष 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में मध्य प्रदेश सरकार पहुंचा रही है मेरे भाइयों। देखो अम्मा, तुम्हारी बात हुई तो इनको कंजूसी हो गई ताली बजाने। अरे अम्मा के लिए बजाता नहीं। जितना 2003 में मध्य प्रदेश का घरेलू उत्पादन था प्रति व्यक्ति 11,000 रुपया, उतना पैसा दिग्विजय सिंह के जमाने में जो आपकी आमदनी होती थी, उतना पैसा शिवराज सिंह जी महिलाओं के खाते में पहुंचा रहे। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा अतिथि शिक्षक जो दर दर के ठोकरे खा रहा था, मैं शिवराज सिंह जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस लड़ाई के साथ मैं सड़क पे आया था, आज उन अतिथि शिक्षकों का मानदेय शिवराज सिंह जी ने डबल कर दिया है, उनको बोनस देने का कार्य किया है, 50% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिलवा दिया है और अनुबंध 1 साल तक बढ़ा दिया है। तो हर व्यक्ति और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, जिस पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिस पार्टी ने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, क्या एक भी वोट ऐसे पार्टी को जाना चाहिए? बोलो, जाना चाहिए क्या? और संकल्प लो मेरे साथ, निर्णय आपका है। अगले 90 दिन के अंदर एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार। एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ एक तरफ आपका तलवार और आपका धार, और दूसरे तरफ श्रीमान बंटा धार। एक तरफ आपका तलवार, आपका धार, और दूसरे तरफ एक तरफ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, और दूसरे तरफ झूठ, लूट और फूट की सरकार। तो अगर मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाते हो तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर कहो मेरे साथ। ओ गुलाबी घूंघट वाली अम्मा हाथ उठाकर, पीछे नीली घूंघट वाली अम्मा हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। जनता पार्टी जिंदाबाद। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं होता है तो परेशानी होती है कि नहीं होती है? जरा ताकत से बताओ, होती है कि नहीं होती है? और गलती से कांग्रेस का कोई विधायक बन जाए तो विकास रुकता है कि नहीं रुकता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता संभाली, उससे पहले इस देश के अंदर मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ पर चंबल क्षेत्र के लोग हैं, ये वो वीर सपूत हैं जो देश की सीमा पर सीना तान करके भारत माता की रक्षा के लिए इस क्षेत्र के हजारों नौजवान भारत माता की रक्षा में सीमा पर सेना में जाकर के देश की रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, ये चंबल क्षेत्र के स्वाभिमानी नागरिकों, मैं आज कहना चाहता हूं, 2014 से पहले ये होता था इस देश के अंदर, जब हमारे सैनिक सीमा पर रक्षा करते थे, इस चंबल क्षेत्र के नौजवान अपनी भारत माता की रक्षा के लिए जान पर खेलते थे। कांग्रेस की सरकारें थी, मुझे ध्यान में है, हमारे सैनिकों के पाकिस्तानी सैनिक घुस करके उनका सर कलम करते थे और हमारे सैनिकों से उनके सर से फुटबॉल बनाकर खेलते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, 2014 से पहले मेरे भाइयों और बहनों, हमारे सैनिकों के
पाकिस्तानी सैनिक करते थे, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे हम देखते हैं, हम बात करते हैं। और ये चंबल क्षेत्र के वो नौजवान फिर भी इस भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ते थे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं जो बात आज चंबल क्षेत्र के अंदर इस सभा में कहना चाहता हूं, केवल विधायक की बात नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं है। बात इस बात की है कि देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जरूरत होती है। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ली। सरकार में फर्क कैसे होता है कि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री ने शपथ ली, प्रधानमंत्री ने सीमा पर सेनाओं को कहा कि देश की सीमा पर रक्षा करने वाली सेनाओं को मैं आज अधिकार देता हूं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमारे देश की सीमा में कोई कदम रखने का प्रयास करता है, हमारे देश के सैनिक पर सर कलम तो छोड़ दो, कोई आंख उठाने का प्रयास करता है तो देश की सीमा पर हमारी सेना को दिल्ली का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। सेना को अधिकार है, अगर कोई हमारे क्षेत्र में कदम रखने का काम करता है तो मेरे सैनिक चंबल के नौजवानों को जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनको कह दिया जाओ आपको अधिकार है सीने में गोली ठोक देना, लेकिन भारत माता के अंदर कदम कोई इस भूमि पर नहीं रख पाए। और मेरे बहनों और भाइयों, जब हमारे सैनिकों के पाकिस्तान के सैनिकों ने जब हमला किया तो एक हफ्ता नहीं लगा, मोदी जी ने कहा कि जवाब देंगे और 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुस करके अपने सैनिकों का बदला पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करती है। आज मैं पूछना चाहता हूं चंबल क्षेत्र के नागरिक भाइयों और बहनों, विकास की बात ज्योतिरादित्य जी ने की है, गरीब कल्याण की बात ज्योतिरादित्य जी ने की है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी की सरकार से पहले देश के अंदर बम विस्फोट होते थे, कहीं विस्फोट हो गया या विस्फोट हो गया, वहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कर दिया। हम रेलवे स्टेशन पर जाते थे, लिखा होता था लावारिस वस्तु से हाथ न लगाएं, बम हो सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इतने नौजवान आज जो उत्साह दिखाई दे रहा है इस सभा में, अब आप देश के किसी भी कोने में जाते हैं, अरे जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं तब तो आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ पर लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, बम विस्फोट हो सकता है। क्योंकि देश के आतंकवादी जो इस भारत के अंदर आतंकवाद, पाकिस्तान का प्रेरित आतंकवाद था, उनको पता लग गया अब मोदी की सरकार है, अगर जरा भी कुछ करेंगे तो कान फड़काएंगे, तो कान पर तो गोली पड़ेगी ही, सर और सीने में गोली पड़ेगी। अब इस देश के अंदर कोई विस्फोट नहीं होता, देश सुरक्षित है सीमाओं पर, क्योंकि हमारे सैनिकों को अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज इस सभा के अंदर पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं गरीब के लिए तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, सरकार में परिवर्तन कैसे होता है, देश कैसे बदलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली 2014 के अंदर, मोदी जी ने निर्णय किया कि अब इस देश के अंदर उन्होंने एक नारा नहीं दिया, उन्होंने चिंता व्यक्त नहीं की कि भ्रष्टाचार में गरीबों को पैसा नहीं पहुंचता, हर गरीब के ये तो दलाल और बिचौलिए पैसे खा जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 में जनधन अकाउंट खोलो, 48 करोड़ घरों के अंदर जनधन अकाउंट खुले। ये कांग्रेसी दलाल और बिचौलिए कह रहे थे ये मोदी क्या करने वाला है, मोदी कितने पैसे डालेगा, क्यों खाते खुल रहे हैं। उनको नहीं पता था कि मोदी कितने विजनरी नेतृत्व वाला व्यक्ति है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज पूछना चाहता हूं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनों
1000 रुपए बहनों के खाते में। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अकल नहीं बढ़ रही। अगर अकल ठीक होती तो सनातन धर्म का अंत करने वालों के साथ नहीं बैठते। अगर अकल ठीक होती तो कश्मीर में एक और प्रधानमंत्री की मांग करने वालों के साथ नहीं बैठते। हम सब चंबल क्षेत्र के नागरिक हैं और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। ये धारा 370 के कारण हमारे तमाम सारे भाई जिन्होंने सीमा पर रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, ये धारा 370 के साथ होता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों ने एक झटके में धारा 370 समाप्त करके भारत का माथा ऊपर किया है और कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह खात्मा करने की कोशिश की है।